औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दौरे जदीद तर का नुमाइंदा कौन है? दौरे जदीद तर का नुमाइंदा कौन है? गर मैं नहीं यहाँ तो जिंदा कौन है? गर मैं नहीं यहाँ तो जिंदा कौन है? आज मैं आप लोगों से जिस पोशीदा राज के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो हमारा मौजू है, वो ऐसा पोशीदा राज है कि जिसको जानने के बाद हम इस जिंदगी में और इस जिंदगी के बाद वाली जिंदगी में बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। और ये हमारी जो कायनात है उसी राज पर बेस कर रही है। हम लोगों को जितने भी 65 अरब इंसान इस वक्त दुनिया से जा चुके हैं, या 8 अरब इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, या आने वाले वक्त में, जिन लोगों की भी पास्ट से या मौजूदा दौर से हमें स्टोरीज सुनाई जाती हैं, उन स्टोरीज वो सुनने में तो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, हम सुन भी लेते हैं, वक्ती तौर पे मोटिवेट भी हो जाते हैं, लेकिन जो उसके बैक पे जो पोशीदा राज है, वो राज हम नहीं जान पाते, उसका पर्दा नहीं उठता। तो आज वो पोशीदा राज आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं। हमारी ये जो यूनिवर्स है, ये जो कायनात है, ये दो चीजों पे बेस कर रही है, दो चीजों पे। उनमें से जो एक चीज है वो है मैटर, और दूसरी जो चीज है वो है एनर्जी। मैटर और एनर्जी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है साइंस का, जो हम फिजिक्स में भी देखते हैं और दूसरी साइंस की किताबों में हम देखते हैं। इसकी एक आम एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूं तो मैग्नेट है, क्योंकि मैग्नेट का पीस जो है वो मैटर है। अगर मैग्नेट का कोई पीस लेना, वो मैटर है, और उसमें से जो एनर्जी निकल रही है, जो आप वेव्स की लहरें जो उसमें से निकल रही हैं, जो वेव्स की लहरें मैग्नेट में से निकलती हैं, वो एनर्जी है। तो मैटर और एनर्जी का आपको एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपसे शेयर किया। इसी तरह से अगर किसी कंडक्टर में से, किसी वायर में से करंट को गुजारा जाए, तो करंट गुजरने से उस वायर के, ये जो वायर है, उस वायर के गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए एम्पेयर मीटर है, जिससे वो ना नजर आने वाली लहरें मेजर की जाती हैं, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को मेजर किया जाता है। इसी तरह से आप और मैं और इंसान, ये जितने भी इंसान हैं, ये जब मां के पेट से इस दुनिया के पेट में आए, तो अल्लाह ने हमें एक वजूद दिया, एक जिस्म। इसी तरह इस जिस्म के इर्द गिर्द भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। उस वेव्स की फील्ड को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ऑरा कहा जाता है। वो जो राज है, जितने भी कामयाब लोग आज तक दुनिया से गए हैं या मौजूद हैं या आएंगे, उसके पीछे जो मिस्ट्री है, जो तमद्दन है, वो ये राज है ऑरा। और ऑरा क्या है? ऑरा को हम समझ लेते हैं। ऑरा, जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमारे वजूद के इर्द गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक हाला है, एक नूर का हाला है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इसको ऑरा कहा जाता है। ये जो क्रिश्मेटिक पर्सनैलिटीज होती हैं, या जो बड़ा इंसान होता है, या जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, वो भी होते तो 5-6 फुट के देखने में, आप लोग जानते हैं, मतलब वो इतना ही एवरेज हाइट होती है उनकी, उनका भी वेट 70-80 kg 90 kg इतना ही होता है। फिर वो इतनी उम्र में इतने बड़े बड़े काम कैसे कर जाते हैं? क्योंकि उनका जो ज़ाहरी वजूद है वो 6 फुट के, 5-6 फुट के करीब ही है, लेकिन उनके गिर्द जो उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, जो एनर्जीज
का उनके इर्द गिर्द जो उनकी ऑरिक बॉडी है, जो ऑरा है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा क्वालिटी वाला होता है, बहुत ज्यादा इनहैंस होता है, रिच होता है, जिसकी वजह से वो इतने बड़े बड़े काम कर जाते हैं। बात समझ रहे हैं? थोड़ी बात को फॉलो कर रहे हैं? अब बाज़ औक़ात आपने एक टर्म सुनी होगी, एक मुहावरा आम रूटीन में हम सुनते हैं कि जी ये बंदा जिस चीज में भी हाथ डालता है वो सोना बन जाती है, मट्टी में भी हाथ डालता है सोना बन जाती है। तो असल में होता क्या है कि जब वो इंसान किसी भी प्रोजेक्ट को लेता है, किसी भी काम को लेता है, तो उसका जो ऑरा है, उसकी पॉजिटिव जो वाइब्स हैं, जो एनर्जीज हैं, वो उस प्रोजेक्ट को देता है। उसकी उस पॉजिटिव वाइब्स, उस एनर्जीज से वो जो बेबी प्रोजेक्ट होता है वो ग्रो करके एक जाइंट प्रोजेक्ट बन जाता है। वो जिस काम में भी जाता है, वो उसकी जो मुस्बत, जो उसकी पॉजिटिव थॉट्स, उसका ऑरा है, वो उसको कामयाब कर देता है उस प्रोजेक्ट को। फिजिकली बज़ाहिर तो वो बाकी लोगों की तरह मेहनत कर रहा होता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स को अगर देखें तो वो क्या कर रहा है, वो अपनी एनर्जी से उस प्रोजेक्ट को हील अप कर रहा है, जिसकी वजह से बड़ी कामयाबियां आती हैं। इसी तरह से एक ऐसा शख्स है जो जिस काम को कर रहा है नाकामी हो रही है, वो सोने को भी हाथ डालता है मट्टी बन जाती है, कामयाब प्रोजेक्ट में बिठा दें उसको, वो नाकाम हो जाएगा। उसकी नाकामी की बुनियादी जो रीजन है वो क्या है कि उसका नेगेटिव हो रहा, उसका वीक हो रहा, उसकी नेगेटिव वाइब्स बॉडी की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव उस प्रोजेक्ट को डैमेज कर रही हैं, उस प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा रही हैं, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट फले फूलेगा नहीं, वो डिजास्टर हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा। तो इसीलिए बेसिकली ऑरा में वो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, ऑरा में वो कुव्वत रखी है, क्योंकि ऑरा एक एनर्जी है। और इस कायनात में आपको बताया जैसे कि दो चीजें, मैटर और एनर्जी। तो हम मैटर परस्त, मादा परस्ती में डूबे हुए हैं, जो उसके पीछे अमर काम कर रहा है, जो एनर्जी काम कर रही है, उसको जानना है, उसको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे और बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे, उसको कैसे मुसख्खर करेंगे। वो है ना, वे बुलिया समरना ना ही गोर या कोई और इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिंदगानी है सदफ कतराए नीसा है खुदी, वो सदफ क्या जो कतरे को गोहर कर ना सके है, अगर खुद नगर खुद गरो खुदगीर खुदी, ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर ना सके, तू मौत से भी मर ना सके। यानी आज अब्दुस्तार ईदी साहब दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनका ऑरा, उनका शऊर, कॉन्शियसनेस इस वक्त भी मौजूद है। इसी तरह बड़े बड़े लोग जितने भी हैं वो दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस, उनका ऑरा दुनिया में मौजूद रहता है। तो जब हम किसी साहिब हाल से मिलते हैं, जाके अल्लाह वाले से मिलते हैं, पीरो मुर्शद से मिलते हैं, गुरु से मिलते हैं, उस्ताद से मिलते हैं, अपनी माँ से मिलते हैं, वालिद साहब से मिलते हैं, माँ बाप से मिलते हैं, तो हमें उनके पास बैठना अच्छा लगता है, हम बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। क्यों अच्छा महसूस करते हैं? क्योंकि उनके ओरे में जब हम दाखिल हो जाते हैं, उनके हाल में, क्योंकि ओरे की रेंज है, जब उस रेंज में हम दाखिल होते हैं तो हमारा ओरा उनसे कनेक्ट करके चार्ज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ओरा चार्ज होता है और हम अच्छा महसूस करते हैं। ये फैज कि जी हमें वो बुजुर्ग के पास जाते हैं, बड़ा फैज मिलता है, सुकून मिलता है, बेसिकली वो उनके ओरा की कैफियत है, जिसको आप इंजॉय करते हैं, जिसको आप सुकून का नाम दे रहे हैं, फैज का नाम दे रहे हैं। और आपका भी ओरा इनलाइटनमेंट होती है, आपके अंदर भी आपका ओरा भी तकवीयत मिलती है आपके ओरे को। समझ रहे हैं बात को? तो इसीलिए वो कहा जाता है ना कि जी जो कंपनी है, यानी कि अगर खुशबू वाले से दोस्ती करेंगे तो खुशबू आएगी, और अगर जो है वो लोहे वाले से दोस्ती करेंगे तो आग वाले से तो चिंगारियां आएंगी, स्मेल आएगी। तो वो क्यों मकसद, वो क्यों कहा जाता है कि उसका ओरा ऐसा है, किसी भी इंसान का, अच्छे इंसान का ओरा ऐसा होता है कि आप कुछ भी नहीं करेंगे तो आपको खुशबू आती रहेगी, आपका ओरा चार्ज होता रहेगा। और अगर किसी बुरे इंसान के पास आप बैठेंगे जिसका ओरा पुअर है, जिसका ओरा वीक है, जिसका ओरा नेगेटिव है, वो आपके ओरे को डैमेज कर देगा,
वो आपके ओरे को लीक कर देगा, वीक कर देगा, आपका ओरा ड्रेन हो जाएगा, आप लो लेवल ऑफ एनर्जी फील करेंगे। तो इसीलिए अल्लाह वालों के पास बैठना है, अच्छे लोग हैं, माँ बाप के पास बैठे। बच्चों का जो ओरा है वो वालिदैन के ओरा से चार्ज होता है जब तक वो मुकाम बलूगत पे नहीं पहुंच जाते। जब वो बड़े होते हैं, उनकी थॉट्स, उनके सारे मामलात, उनकी जो अल्लाह पाक ने निज़ाम बनाया, वो फिर वो खुद से उनका ओरा चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए अच्छे लोगों में बैठेंगे तो आपके ओरे की क्वालिटी बेहतर होगी। ठीक है, बड़े लोगों में बैठेंगे, आपके कहते हैं ना कि एक इंसान जो है वो 5 इंसानों का मजमूआ होता है जिनमें वो रह रहा होता है। तो वो 5 इंसान क्या है? वो अच्छे ओरे वाले लोग हैं या वो बुरे ओरे वाले लोग हैं। जिनमें बैठेगा वो वैसी चीज बन जाएगा। तो हमारा फ्यूचर जो है वो हमारी गैदरिंग पे, जितने भी मजहब है उन्होंने अच्छी गैदरिंग को प्रमोट किया है, अप्रिशिएट किया है। उसकी रीजन क्या है? जितना हम समझ रहे होते हैं कि ये महफिल हम पे असरअंदाज हो रही है, उससे कई गुना ज्यादा हो रही होती है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो नजर नहीं आ रही। तो लिहाजा अच्छे लोगों में बैठना। ओरा पे असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं? क्योंकि यही तो मिथ है ना कामयाबी की। तो अब इस पे असरअंदाज होने वाले कौन से अवामिल हैं? ओरा कैसे पॉजिटिव होता है, बेहतर होता है, बड़ा होता है, इसकी रेंज कैसे बड़ी होती है, इसकी क्वालिटी कैसे बेहतर, ओरा कैसे सुकड़ता है, इसकी डैमेज होती है, क्वालिटी ड्रेन हो जाता है, ये हमने समझना। इस पे कौन से अनासिर असरअंदाज होते हैं? वो जो स्टोरी हम सुन रहे हैं ना कि बड़ा आदमी है, उसने बहुत बड़े काम किए और ये सारा, तो वो अच्छा बहुत उसने हार्डवर्क की उसके पीछे, लेकिन उसका ओरा काम कर रहा है, उसकी जो एनर्जीज बॉडी की काम कर रही है वो ओरा है। वो हमने समझना है कि उस पर कौन से अनासिर असरअंदाज होते हैं। जब हमारे हम में ये क्वालिटीज आ जाएंगी तो हम जिस काम में भी जाएंगे अल्लाह कामयाबी देगा हमें इंशाल्लाह। तोरा पर असरअंदाज होने वाले जो अवामिल है वो अवामिल है डाइट। हमारी खुराक भी हमारे ओरा पे जो है वो अफेक्ट कर रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। हमारी मतलब हलाल है, हराम जो है वो ओरे को डिस्चार्ज कर देती है, ड्रेन कर, तबाह कर देती है, बल्कि नस्लों में चला जाता है ये असर। उसके बाद जो है हमारी नींद, स्लीपिंग आवर्स जिसके क्वालिटी वाले हैं उसका ओरा स्ट्रांग होगा, उसकी क्वालिटी चार्जिंग होगी। जिसके स्लीपिंग आवर्स नहीं अच्छे, रात को देर से सो रहा है, ठीक है, मतलब सूरज गुरूब होने के बाद कोई जब ईशा हो जाती है उसके बाद सो जाना चाहिए, उस वक्त बेस्ट चार्जिंग मिलती है, ओरा बहुत बेहतरीन चार्ज होता है कायनात से। लेकिन हम नहीं कर रहे। लेट सोएंगे ओरा चार्ज उतना नहीं अच्छा हो रहा, सुबह देर तक सोएंगे ओरा ड्रेन हो जाता है, उठने से पहले ड्रेन हो जाता है, क्योंकि सुबह के वक्त में बरकत है, नेचर से ओरा कनेक्ट हुआ होता है। ठीक है, ये डिटेल बातें हैं, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सीखते रहेंगे। तो ओरा जो है बेसिकली वो हमारे स्लीपिंग आवर्स पे भी, आपको मैं कहता हूं कि जी आप एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, आप किसी फर्म में काम करते हैं, वहां पे आपको खाना दिया जाता है, आपको जी बर्गर देते हैं, कहते हैं जी काम करें, वर्कलोड है, फिर आपको बिरयानी दे देते हैं जी खाएं आप, उसके बाद कोई और खाने की चीज आपको दे देते हैं, खाएं, आइसक्रीम खाएं, ये खाएं, वो खाएं, बस आपने क्या करना है, आपने सोना नहीं है। अब बॉडी में आपकी एनर्जी तो मौजूद है, लेकिन आप खाते रहें काम करते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा आप कहेंगे कि मुझसे अब कोई काम नहीं हो रहा। क्यों काम नहीं हो रहा? क्योंकि आपका ओरा डिस्चार्ज हो चुका है। ओरा चार्जिंग सोने के दौरान भी नेचर ओरे को आपके जो है वो रिपेयर करती है और चार्ज करती है, और मेडिटेशन से भी हो रहा है, या दूसरा तरीका मेडिटेट करने का, या मेडिटेशन करने उससे भी ओरा चार्ज हो जाएगा। तो मेडिटेशन भी ओरे को चार्ज करने का एक तरीका है। अच्छे लोगों की सोहबत भी ओरा को चार्ज करने के लिए, वालदा के करीब बैठना, उनके साथ बात करना, उनकी खिदमत करना, वालदैन की, वो भी ओरे को चार्ज करता है। इसके अलावा जो है हसद, बुग़्ज़, कीना, नेगेटिव थॉट्स ओरे को डैमेज करती हैं, इंसान को बड़ा इंसान नहीं बनने देती। गीबत ओरे को डैमेज करती है। इसी तरह से पॉजिटिव थॉट्स ओरे को इनरिच करती हैं, इंपावरमेंट देती हैं। लेकिन जो नेगेटिव थॉट्स हैं, झूठ है, ओरे को डैमेज कर देता है, तबाह कर देता है, आपके ओरे को वीक कर देता है, लीकेज हो जाती है ओरे। सच बोलने से ओरा मजबूत होता है, कॉन्फिडेंस आता है। तो ओरे को आपने उस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल को भी स्टडी करना है, उस पर काम करना है। अपने पॉजिटिव थॉट्स के साथ आपने रहना है, सब मखलूक की खैर मांगनी है, इस यूनिवर्स में अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करें। इसके बाद बहुत सारी जो बीमारियां साइकोलॉजिकल हैं, आपकी जो है वो फिजिकल डिजीज है,
स्पिरिचुअल डिजीज है, ये भी ओरा के डैमेज होने से ही आती है। तो इसी तरह से जो बंदिश की आपने टर्म सुनी होगी कि जी कारोबार में बंदिश हो गई है, रिश्ते में बंदिश हो गई है, मियाँ बीवी के रिश्ते में बंदिश हो गई है, रिस्क हलाल रिस्क में बंदिश हो गई है। इसी तरह से जो है वो जी मत मारी गई है, इन समझ ही नहीं आती क्या है। बेसिकली वो बंदा तो वैसा ही है, या पहले जी हालात बहुत बेहतर थे लेकिन एकदम अब पता नहीं क्या हुआ है कि मेरे हालात जो है वो डिस्टर्ब हो गए, तो समझ नहीं आ रही, नजरें बद हो गई है जी, जादू टूना हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया, ये सारी चीजें क्या है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, मैं जिधर आपको लेके जा रहा हूँ, ये सारा सिनेरियो, ये चीजें चल रही हैं मार्केट में। तो ये सारा क्या, ये कहानी स्टोरी ये क्या है, ये बेसिकली जब किसी के ऊपर जादू किया जाता है या नजरें बद हो जाती है या बंदिश कहा जाता है, ये उसका फिजिकल जिस्म तो वैसे ही है जैसा उसका था, फिजिकली तो किसी ने उसको टच नहीं किया। होता क्या है बेसिकली, ये ओरे की बंदिश होती है, ओरे को बांध दिया जाता है, तो ओरे को डैमेज किया जाता है जिससे उसकी सलाहियतें पुअर हो जाती हैं, उस इंसान पे नजर बाद के असरात हो जाते हैं, जादू टूना हो जाता है, वो उसका ओरा डैमेज होता है। तो उसके ओरे को रिपेयर करने की, उसके ओरे को क्योर करने की जरूरत है, उसके ओरे को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। उसके लिए जो है वो स्पिरिचुअली अल्लाह के करीब हो, नमाज पढ़ें, आपका जिस भी मजहब से ताल्लुक है, ठीक है, आप जो है वो गॉड के करीब रहें, लोगों के साथ अच्छा करें, पॉजिटिव रहें। तो इस बंदिश को, ये जो आपका जो ऑरा डैमेज हो गया, या अगर कोई शख्स समझ रहा है कि मुझ पे असरात हैं, मेरी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है, या मैं जितनी स्ट्रगल कर रहा हूँ रिजल्ट्स नहीं आ रहे, किसी किस्म की भी बंदिश है, तो आप जो स्क्रीन पे दिया गया नंबर है साद सुल्तान फाउंडेशन, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं हमसे। तो हम इंशाल्लाह आपके ओरा को रिपेयर करेंगे, आपके ओरा को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करके देंगे, उसको इन्हांस करेंगे, उसकी क्वालिटी को इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे, मिलके आपकी हेल्प करेंगे, आपकी फैमिली के ओरे को प्रोटेक्ट करेंगे और उसको एम्पावरमेंट देंगे आपके साथ मिलकर, आपके घर को, आपके कारोबार के ओरे को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है वो मैं आप लोगों से इस इजाजत चाहूंगा इन पॉजिटिव वाइब्स के साथ, ठीक है, कि खुश रहें, सलामत रहें। और एक नसीहत करूंगा, और वो नसीहत क्या है, तो नसीहत ये है कि अनलीश द कैलिफ विदिन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह फी अमानिल्लाह।